हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। सो आज का जो ये एपिसोड है वो यूके सीरीज़ का एपिसोड 3 या फिर वीडियो 3 है। सो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूके के लिए, यूके की फ़ाइल के लिए आपका प्रोसेस टाइम कितना लगेगा। सो प्रोसेसिंग टाइम सब इसमें इंक्लूडेड होगा, चाहे वो आपकी ऑफ़र लेटर है, आपकी फ़ीस है, आपके फ़ंड्स हैं, आपके इंटरव्यू है, आपका कैश लेटर है, इसको इन टोटल कितना टाइम लगता है सब इस वीडियो में होगा। सो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अगर मैं यूके की बात कर रही हूँ, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका एक पॉइंट आता है, वो है स्कॉलरशिप। इसके बारे में आपको जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप के ऊपर ही जो यूके है अपना प्रमोशन करता है, बिकॉज दे प्रोवाइड लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। सो उस स्कॉलरशिप में अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कब फीस भरनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू यूके प्रोटोकॉल्स, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अपनी प्रोफाइल को एलिजिबल करना है, सो आपकी जो इनटेक, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी इनटेक है, उससे 4 महीने पहले जो है आपकी फ़ीस सबमिट होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको फिर क्लैरिफाई कर देती हूँ, 4 महीने पहले मैं आपको फ़ाइल लॉन्च करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी फ़ीस सबमिशन की बात कर रही हूँ। सो अगर 4 महीने से पहले आपकी फ़ीस सबमिट हो जाती है तो आपका जो ये टोटल इनटेक 5 से 6 महीने लेता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका 2 से 2.5 लाख स्कॉलरशिप से थ्रू जो है बच सकता है। और अगर आप बाद में करते हैं तो स्कॉलरशिप के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड हमारी जो फीस है वो उतनी ही रहती है। सो इफ़ यू रियली वांट टू रिड्यूस योर फीस, तो आप अपने इनटेक के 4 महीने पहले जो है अपनी फ़ीस टोटली कंप्लीट करके भरें, सो दैट आपके 2 से 3 लाख जो हैं वो बच सकें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक इनटेक कब तक बंद हो जाता है, जब भी एक इनटेक होता है तो उसके 60 डेज़ पहले जो है यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिक्रूटमेंट्स करने बंद कर देती हैं। सो बहुत सारे टाइप्स ऐसे होते हैं कि जो कि कुछ एडमिशन्स, कुछ कोर्सेज कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रखते हैं, बट उनकी जो काउंटिंग होती है वो लिमिटेड होती है, और उन लिमिटेड काउंट्स में सिर्फ अच्छी प्रोफाइल्स ही इन होती हैं। जो एवरेज प्रोफाइल होती हैं उनकी फ़ाइल लग ज़रूर जाती है, बट वो डेफर करती है। सो 60 डेज़ जो है प्रायर वो बंद हो जाती हैं ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़, और 10% जो रिक्रूट करती भी हैं सो वो एंड ऑप्शन में जो हैं वो बंद कर देती हैं। एंड ऑफ़र लेटर की मैं बात करूं, सो ऑफ़र लेटर आपको 90 डेज़ पहले जो है वो आपको मिलना चाहिए या आपने अप्लाई करना चाहिए। सो ये पूरा टाइम है 90 डेज़ का। अब 90 डेज़ कैसे कवर अप होते हैं मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑफ़र लेटर के बाद जो है आपने फ़ीस भरनी है, आपका मेडिकल भी होगा, यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटी के थ्रू इंटरव्यू भी जो है वो हेल्ड होगा, इंटरव्यू का स्लॉट आपको मिलेगा, देन कैश आपका आएगा, फिर जाके आप जो है आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी। सो ये पूरा प्रोसेसिंग टाइम जो है मैं आपको एलैबोरेट करने वाली हूँ। ऑफर लेटर में जो मिनिमम हमारा टाइम इनटेक होता है वो पहले 15 डेज़ होता था, बट राइट नाउ जितनी भी ग्रोथ है बच्चों के एडमिशन्स की, या फिर आफ्टर पेंडेमिक मैं कह सकती हूँ, इसका टाइम स्लॉट जो है वो 15 डेज़ के बीच के और 1 महीने के बीच में होने लगा है। सो मैक्सिमम और मिनिमम आप 1 महीना लेकर चल सकते हैं कि ऑफर लेटर को आपको जो है इतना टाइम लगेगा। एंड उसके बाद आपका जो स्लॉट बुक होगा 90% में, मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सिटी जो 90% है वो इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू का स्लॉट भी मिलता है आपको। सो उसके बाद आपकी आती है फ़ीस। जो आपने फ़ीस भरनी है और वो का जो उसका टाइमिंग लगता है वो 5 से 7 दिन लगता है। सो ऑफर लेटर हो गया 1 महीना ऑलमोस्ट उसमें, और 5 से 7 दिन, 1 हफ्ता आप अपनी फ़ीस में लगा के रख जाइए। उसके बाद आपकी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हेल्ड लेगी तो उसका आपको इंटरव्यू का स्लॉट मिलेगा, इंटरव्यू होगी और उसका रिज़ल्ट आएगा। सो इस पूरे जो टाइम को जो है हमारे 2 महीने जो हैं वो लग जाएंगे। सो इन टोटल जो है हमारा जो है 3 महीने का तक का जो टाइम है वो इसमें लग जाएगा। सो इंटरव्यू जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें अनदर हैंड जो है क्या एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स का जो वेट करते हैं, और जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आता तब तक वो अपने फ़ंड्स भी रेडी नहीं करते, और इनफैक्ट अगर ऑन द स्पॉट रिज़ल्ट आ जाता है तो उनके पास फ़ंड्स रेडी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फ़ाइल जो है और डिले हो जाती है। सो इसी वजह से मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपने इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू नहीं लेती, बट अगर आपका इंटरव्यू स्लॉट आ ही गया है तो आप अपने ऑलरेडी फ़ंड्स जो हैं वो रेडी करके रखें, क्योंकि अगर आप ऑन द टाइम जो है आपके पास फ़ंड्स नहीं होते हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो डिले हो जाती है, और डिले के 90% चांसेस होते हैं कि आपकी फ़ाइल डेफर हो जाए। सो ये आपको अपने माइंड में रखकर अपनी फाइलिंग लगानी है, because you have to apply for your offer letter for 15 days to 1 month, then fees 5 to 7 days। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी से आपका इंटरव्यू स्लॉट,
इंटरव्यू स्लॉट के बाद आपका कैश लेटर आएगा। सो इन सब प्रोसेसिंग को 3 से 3.5 महीने का टाइम लेकर चलिए, और 3 से 3.5 महीने जो हैं ये पूरा स्लॉट है, बट मैं आपको कहूँगी 4 महीने जो है इसको लेकर चलिए कि आपने जो है ये पूरा करना ही करना है। और 4 महीने मैं कहूँगी एक बाउंड्री लाइन है जिसमें आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एजेंट्स कहते हैं कि आप 6 मंथ्स पहले अपनी फ़ाइल लॉन्च करा दीजिए, क्योंकि इन केस वी डोंट नो कि अगर मेडिकल में टाइम लग जाए या इंटरव्यू में टाइम लग जाए तो जो भी टाइम अगर एक्स्ट्रा लगे तो आपके पास टाइम का बफर हो। सो अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।